तो आखिरकार शिवरंजनी बागेश्वर धाम सरकार पहुंच ही गई। गंगोत्री से गंगा जल लेकर चली और बागेश्वर धाम सरकार में महादेव का अभिषेक भी कर लिया। लेकिन क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उससे मिल पाए? और उसके बाद क्या यह तपस्या थी या तेल का खेल था? और ये तेल का खेल था तो था क्या, यह हम आपको बताएंगे। बहुत दिलचस्प है जानना। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, घंटी के चिन्ह को दबाएं। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 1 मई को गंगोत्री से शिवरंजनी की यात्रा शुरू होती गंगा जल लेकर, और कहती है कि मैं जाऊंगी बागेश्वर धाम सरकार मिलने अपने प्राणनाथ से। शादी की इच्छा जाहिर करती है। सोशल मीडिया के इस दौर में खबर रातों रात जंगल की आग की तरफ फैलती है और शिवरंजनी रातों रात सेलिब्रिटी बन जाती है। जिसे कोई नहीं जानता था उसे बहुत लोग जानने लगते हैं। वो भी कहती है कि मुझे अपने प्राणनाथ यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलना है। मनी मन उन्हें अपना मान चुकी हूं। इसी उहापोह के बीच में यह भी खबर आती है कि वो पैदल आ रही हैं या रास्ते में कार में बैठ जाती हैं। इसको लेकर विवाद होता है। बहरहाल अब वो पहुंच गई बागेश्वर धाम सरकार। देखिए आप किस तरह से हुजूम जुट जाता है, लोग नारे लगाने लगते हैं। शिवरंजनी भी गंगा जल लेकर महादेव के मंदिर पहुंचती है बागेश्वर धाम सरकार में और जलार्पण कर देती है, अभिषेक कर देती है। प्राणनाथ नहीं मिलते हैं, यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अज्ञातवास में चले जाते हैं, शिवरंजनी का सामना नहीं करते हैं। और इसी बीच में एक सवाल उठता है कि यह शिवरंजनी की तपस्या थी या इसके पीछे तेल के खेल का प्रतिशोध था। जी हाँ, तेल का खेल। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल 6 महीने पहले की ये बात है। बागेश्वर धाम सरकार का जो कैंपस है, आश्रम है, वहां पर शिवरंजनी के पिता यानी बैजनाथ तिवारी और उनका भाई, ये दोनों मार्कंडे तेल नाम के ब्रांड का एक तेल बेचने के लिए वहां पहुंचते हैं। जहां नारियल बेचे जा रहे होते हैं वहां अपना स्टॉल लगाते हैं और तेल बेचना शुरू कर देते हैं। 2 दिन होते हैं, तेल की बिक्री होती है। वहां तो हुजूम लगा रहता है इन दिनों। बागेश्वर धाम सरकार के आश्रम, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम में पहुंचते हैं। बताया जाता है कि महाराज जी को पता चलता है, इन्हें वहां तलब किया जाता है, बात होती है और इसके बाद जब फिर से जाते हैं तो इन्हें सेवादार वहां से भगा देते हैं। सेवादार इन्हें वहां से रवाना कर देते हैं। क्या इनके साथ बदसलूकी हुई? इस बात की पुष्टि कि वो दोनों 6 महीने पहले यानी कि शिवरंजनी के पिता और उनके भाई 6 महीने पहले बागेश्वर धाम सरकार गए थे तेल बेचने के लिए, ब्रांडेड तेल, जो कि जिसके बारे में दावा किया गया कि ये दवा का एक तरीके से रूप है। जोड़ों का दर्द हो, वो सारी चीजें, तकलीफें इससे गायब हो जाएगी। इस तरह का तेल इन्होंने बेचा वहां पर और उसके बाद 2 दिन बेचने के बाद सेवादारों ने उन्हें वहां से रवाना कर दिया। इस बात पुष्टि शिवरंजनी के पिता भी करते हैं और शिवरंजनी भी करते हैं। दोनों सुनिए। जो भी खड़ा हुआ है या जो भी भूचाल मचा हुआ है न्यूज़ चैनल्स में बागेश्वर धाम को लेके और हमारे साथ, क्योंकि लोगों ने ये जोड़ा गया ना कि हम तेल का प्रचार करने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी पहले भी वहाँ जा चुके हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम तेल का प्रचार करने के लिए हम नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। तो देखिए, केवल एक बागेश्वर धाम नहीं है जहाँ पर हमने अपना तेल का वितरण किया है निःशुल्क में। हम इसके पहले करौली शंकर महादेव कानपुर में थे, डॉक्टर संतोष मधुरा जी के यहाँ, वहाँ भी कर चुके हैं। पंडुका सरकार भी जाते रहते हैं। और विवाद को रही बात ऐसी है, मैं आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बागेश्वर धाम में जो सेवादार हुए हैं वहाँ के, जो भी हैं सेवादार, उनके द्वारा जो भी काम होते हैं या जो कुछ भी किया जाता है उसके बारे में महाराज जी को 1% भी जानकारी नहीं रहती। इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ। और मेरे मार्कंडे तेल में अपना मार्कंडे ऋषि, जो आप जानते हैं, ऋषि जी का चित्र लगा था। तो फिर उसमें विवादास्पद हुआ कि आप यहाँ तेल मत बेचिए। पहले तो आपने नारियल के अंदर के अंदर अपने समिति का जो ट्रस्ट के अंदर का जो जगह है, ये पूरा बागेश्वर धाम जानता है, पूरे लोग जानते हैं। 3 दिन तक तो अंदर बेचे, दान भी दिया, अनाथ गरीब सबको भी दिया। किसी लोगों को 100 रुपए में तेल वो सबको दिया। उसके बाद में बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में फिर वहां से हमको धमकी लगी। जैसे मेरा बालक छोटा सा मिला, उससे कहा गया तुम निकलती नहीं निकलते। धमकी किसने दी आपको? सवाल उठता है कि शिवरंजनी की यह प्रतिज्ञा यहां आना कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पिता के साथ हुए अपमान का प्रतिशोध था? वो प्रतिशोध किससे? उन सेवादारों से तो नहीं? इसलिए कि देखना वो प्राणनाथ अगर मेरे हो गए तो तुम सेवादार मेरे भी आसपास नजर आओगे, या फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से। ये इस तरह की बातें आश्रम से जुड़े सूत्र बता रहे हैं। बहरहाल, चाहे वो प्रतिशोध हो या तेल का खेल हो या कुछ वजह और हो,
शिवरंजनी को अब सब कुछ जानने लगे हैं जिसे कोई नहीं जानता था। और 1 मई से आज के तक इस दरमियान शिवरंजनी ने जो भी चाहे बागेश्वर धाम सरकार से शादी की इच्छा जताई, उसके बाद यहां तक आई, विवादों से नाता रहा, लेकिन अब वो एक सोशल मीडिया की हस्ती बन चुकी है। यही वर्तमान दौर में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। तमाम खबरों के लिए दिल लपेटा को सब्सक्राइब करें।